नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे सभी जो अनिवार्य विषय जीएस है उसकी तैयारी के लिए मैं आप सभी के बीच आज भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित हमारा संविधान जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उससे संबंधित आज एक टॉपिक लेकर मैं आया हूं और आज मैं बारी बारी से इसको ब्रीफ करूंगा। आज मैं बताने जा रहा हूं संविधान के स्रोत। चूँकि हमारा देश काफ़ी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश का संविधान भी संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और यह चैप्टर जीएस में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें जीएस पूछा जाता है, उसमें भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत रूप से प्रश्न होते हैं। काफ़ी अच्छी संख्या में प्रश्न होते हैं और उसमें भी जो आज चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ भारतीय संविधान के स्रोत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और निश्चित रूप से यह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जिसमें जीएस का क्वेश्चंस रहते हैं उसमें ये प्रश्न अवश्य रहते हैं यहाँ से। तो आज मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूँगा बारी बारी से। दोस्तों, हमारा संविधान एक संसार का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें एक विशेषता है कि यह संसार के जितने भी अच्छे देश हैं, जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी बड़े देश हैं जो पूर्ण रूप से जहाँ पे विधि का शासन है, उन सारे देशों से अच्छे अच्छे विषयों को इसमें समाहित किया गया है हमारे संविधान में। तो आज बारी बारी से मैं बताऊंगा कि किस देश से संविधान का कौन सा प्रावधान समाहित किया गया है। दोस्तों, हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड का जो संविधान था उससे बहुत सारे प्रावधानों को लिया गया। जैसे भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली आप समझ सकते हैं कि भारत में जो भी शासन संबंधी और विधि निर्माण संबंधी जो जहाँ पे प्रक्रिया होती है वो संसदीय प्रणाली के तहत होती है। तो हमारा शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली के तहत है और यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसी तरह एकल नागरिकता का जो प्रावधान है हमारे देश में कि हम सभी भारतीय हैं और यहाँ भी हमारे देश में सिर्फ एकल नागरिकता है, चाहे हम किसी भी स्टेट के हों, किसी भी राज्य के हों, हमारी नागरिकता भारतीय ही होती है। तो यह जो प्रावधान लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके साथ साथ विधि का शासन, हमारे देश में जो शासन संचालित है वो विधि का शासन है, संविधान का शासन है और कानून का शासन है। ये प्रावधान भी ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश में जो विधि निर्माण प्रक्रिया है, समय समय पर जो देश में आवश्यक जो कानून बनते हैं, विधि बनते हैं, उन बनाने की प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया भी जो संविधान के तहत समाहित है वह ब्रिटेन से लिया गया है। और आप देख सकते हैं संसदीय विशेषाधिकार, संसद चूँकि देश का सबसे सर्वोच्च विधायी संस्था है और यहाँ पे सांसदों को और संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। आप सभी बारी बारी से इस चैप्टर को, इस जितने भी पॉइंट्स है उसको बारी बारी से सुनेंगे और आवश्यक हो तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। संसद और विधानमंडल की जो प्रक्रिया है यह भी हमारे संविधान में जो समाहित है वो ब्रिटेन से लिया गया है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व की जो व्यवस्था है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर और उसमें लोकसभा में जिस पार्टी के बहुमत होती है उसकी सरकार होती है और वो सरकार में जो मंत्रिमंडल बनती है वो मंत्रिमंडल अब सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और यह प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों, लोक सेवकों की जो पदावधि है, उनके कार्यकाल का जो समय सीमा है, ये प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति हमारे देश में है वह हूबहू ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और इस तरह हम देखते हैं कि ब्रिटेन से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो हमारे देश में के संविधान में लिया गया है
और इससे हमारा संविधान और सशक्त बनता है। अब हम आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संसार का बड़े देशों में से एक है। उस देश से हमारे संविधान में जो मुख्य प्रावधान लिया गया है वह मौलिक अधिकार है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान का बहुत ही सशक्त भाग है और प्रत्येक नागरिकों को विशेष और अधिकार प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसके तहत वे इस देश के नागरिक के रूप में बहुत सारे अधिकारों को धारण करते हैं। और वो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय, दोस्तों जानते हैं कि हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, जो न्यायपालिका का शीर्ष संस्था है और इसके ऊपर कोई फिर न्यायालय नहीं है। और ये सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही साथ संविधान की सर्वोच्चता, यह जो लिया गया है यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि हमारे देश में भी संविधान की सर्वोच्चता है। हमारा देश जो है उसमें सबसे सर्वोपरि हमारा संविधान है और ये प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे देश में, आप जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो यह प्रावधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, अगर न्याय करने में किसी भी संस्था से या किसी भी न्यायालय से वो अपना जजमेंट दे देते हैं या सर्वोच्च न्यायालय में ही वो अपना जजमेंट देते हैं, तो उनका पुनर्विलोकन करने का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, आप इसको पूरी गंभीरता से सुने, क्योंकि यह अवश्य एक प्रश्न जीएस में आता है। तो आप लोग इसको पूरी गंभीरता से देखें, नोट करें और सुने, जिससे कि आपकी तैयारी जो है पूरी हो, सशक्त हो। अब अगला जो दोस्तों प्रावधान है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। दोस्तों, आप सभी राज्य व्यवस्था संविधान के बारे में आप अगर स्टडी किए हैं तो आपको पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं और वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होते हैं। परंतु यदि वे अपने कर्तव्य से बाहर होके कार्य करते हैं तो उनके ऊपर भी संसद